गुड मॉर्निंग आशीष। क्यों बाजार तो बंद थे तो ऐसा तो कुछ कल हुआ नहीं, मगर यूरोपियन बाजारों में जो गिरावट देखने मिली थी शुक्रवार को वो सारी रिवर्स हो गई कल के सेशन में। जो सारे ऑटो के शेयर गिरे थे वो सारे के सारे रिबाउंड कर गए। स्टेलांटिस या वगैरह से शेयरों में 5% तक की तेज़ी हमें देखने मिली। लेकिन कल जो फ्यूचर्स कल जो चढ़े थे वो आज भी उसी लेवल्स पर बने हुए हैं। 400 से 450 अंक की तेज़ी हमें डाउ फ्यूचर्स में देखने मिल रही है। मगर इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस रैली से चिंता है। एक फ्रेडरिक रोजियर नाम के हजरत है जो फ्रांस में एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, जिनका ये कहना है कि उन्हें इस बात का डर है कि ये जो रिकवरी आ रही है हर एक ऐसे सेल ऑफ के बाद वो इंटेंसिटी में कम होती जा रही है। तो उस बात की उन्हें चिंता है और उन्हें ये लग रहा है कि ये जो टैरिफ का जो फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, आज लगा रहे हैं कल हटा रहे हैं, तो उस वजह से जो उनकी रिस्क एपिटाइट है वो शायद कम हो जाए निवेशकों की। बाजार से उनका भरोसा थोड़ा सा उठने लगे और इक्विटी से बाहर जाकर के वो और एसेट क्लासेस में पैसा लगाने की सोचे। और अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच अगर डील हो भी जाती है तो भी एक कीमत यूरोपियन यूनियन को चुकानी पड़ेगी जो कि उनके कंपनीज के लिए ठीक नहीं होगी, ये उन्होंने अपनी नोट में कहा। लेकिन ये तो बाजार की बात रही। एक क्यू हमें ये नजर रखनी है, डॉलर की जो कमजोरी है वो लगातार जारी है। 98 के स्तर अब हमें डॉलर में देखने मिल रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव यूएस डॉलर के लिए है। और शॉर्ट्स जो बने हुए हैं डॉलर में वो अभी भी लगभग $12.5 बिलियन तक के शॉर्ट्स अभी भी बने हुए हैं, जो कि पिछले हफ्ते के $16 बिलियन से तो कम है, मगर फिर भी $12.5 बिलियन तक के शॉर्ट्स अभी भी डॉलर में बने हुए हैं। और येन में और मजबूती आज सुबह इसलिए देखने मिल रही है क्योंकि बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि हम और ब्याज दरें बढ़ाने का इरादा रखते हैं, तो उस वजह से येन में मजबूती देखने मिली है। कल हमारे बाजार चलते चलते जो है एक खबर ये भी आई कि BYD जो कि चाइना की बहुत बड़ी ईवी कंपनी है, गाड़ियां बनाने वाली, उन्होंने अपनी कीमतों में ज़बरदस्त कटौती की है। लगभग 35% की कटौती BYD ने करी है अपनी गाड़ियों के मॉडल्स में। और 22 ऐसे मॉडल्स हैं जिन पर अलग अलग प्राइस रेंजेस में कटौतियां की गई है। और वो इसलिए क्योंकि चाइना से ये डेटा निकल कर आ रहा है कि गाड़ियों की जो डीलरशिप है वो वहां पर इन्वेंट्री जो है वो 57 दिनों की इन्वेंट्री बन चुकी है, लगभग 35 लाख गाड़ियों की इन्वेंट्री। तो एनालिस्ट जो कह रहे हैं वो शायद और प्राइस कट्स आने के अनुमान है और जिस वजह से और मार्जिन पर असर पड़ सकता है। तो इस वजह से आज टेस्ला में क्या रिएक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। तो आज तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और ड्यूरेबल गुड्स का डेटा निकल कर आना है, तो वहां पर नजर होगी। तो आज के लिए संकेत अच्छे हैं, बाजार खुलेंगे मजबूत, लेकिन ये मजबूती कितनी सस्टेन कर पाती है वो देखने वाली बात होगी।